Hello everybody, welcome to another review episode of Coffee with Karan. ये है episode 12. Episode 12 में आई थी नीतू सिंह कपूर and जीनत अमान. I don't know about you उर्वशी, लेकिन ये pairing मेरे लिए बहुत interesting थी. लेकिन उस सबसे पहले let's get down to the basics, guys. Like, share, comment and subscribe. तो उर्वशी, let's start off with you. कैसा लगा ये episode? आई रिमेम्बर लास्ट एपिसोड में हम लोग बातें कर रहे थे कि कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए लाइक रेखा और पता नहीं किसकी हम बात कर रहे थे या मतलब हाँ। वही अपना ओल्ड इरा वाले सब Right. मेनली. और मैंने आज देखा सुबह, मुझे पता नहीं था, इट वाज सरप्राइज फॉर मी. मैंने देखा जीनत और नीतू कपूर. वाओ. और जीनत अमान लाइक जब से उसका इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ है तो मैं तो Oh. वैसे भी बहुत ही फैन गर्ल बनी फिर रही हूँ. Yeah. तो मुझे आज उसको देखते ही आई वाज हैप्पी टू सी बोथ ऑफ देम एक्चुअली. Yes, you know, इस सीजन में खासकर हर दूसरा बंदा जो आया है जीनत अमान की बातें करके गया है, you know, her Instagram posts and all of that, and I am also a fan. The tidbits, the anecdotes, and वैसे भी जीनत अमान एक trailblazer रही है, and so I appreciate that. And ये जो नीतू सिंह है, नीतू कपूर है, I also really like her. तो ये combination मेरे लिए बहुत अच्छा था because उर्वशी, मुझे general population का नहीं पता जो Coffee with Karan देखती हैं, लेकिन I am one of those people that love the old school, you know, Yeah. classics and all of that. तो ये जो yesteryears के heroes होते हैं या heroines होती हैं, I love it. I love hearing about, you know, कि कैसे होता था, कैसे ये काम करते थे, कैसे इनकी life होती थी. एंड इनके साथ साथ उर्वशी, करण ने ये भी कहा कि मैंने हेमा मालिनी को भी कॉल की थी, यू नो, आपको भी लेके आते हैं इस शो में जया के साथ. एंड हेमा मालिनी कहती, प्रदा, आई हैव नथिंग इन कॉमन विद हर. एंड करण कहता, नो बच्चन. शी गोस, ओह अच्छा, या okay, that works. And he goes, you guys gave a massive hit together. She goes, really? Which one? So that's really funny. तो मुझे लगता है कि you know, ये जो आलिया रणवीर या दीपिका रणवीर, you know, वरुण एंड आलिया, सिड एंड कियारा, you know, ये सब जोड़ियां जो है हम इतनी बार देख चुके हैं on either the screen or interviews या Coffee with Karan पे, कि जब ऐसी कोई न्यू जोड़ी आती है ना, I really like it because this reminded me of Sharmila Tagore's episode. वो easily इनके साथ भी आ सकती थी. She came with her son. That was great as well. लेकिन I enjoyed it, उर्वशी. कीर्ति, फनी मेरे लिए ये था जब करण जौहर वो बोल रहा था तो आई कुड इमेजिन हेमा इन माई माइंड, और वो इस तरीके से बोल रही है. एंड द लास्ट वन की हिट विच हिट, और ही सेड कि शोले. वो कहती शोले, अच्छा, बट उसमें वो हमेशा लैंप लेके खड़ी रहती थी तो मेरा टॉक एक्चुअली दैट वाज सो हिलेरियस. पूरे एपिसोड में मैं इस चीज पे इतने जोर से हंसी हूं ना कि यार व्हाट वाज दैट. बट हेमा मालिनी इज लाइक दैट, आई मस्ट से. शी इज वेरी मच प्योर, ऑनेस्ट, विद नो फिल्टर. इट वाज हाँ, गुड. एंड ये जो नीतू ने मिमिक्री की थी, you know, जीनत अमान की एंड हेमा मालिनी की, I really liked it. You know, she got their mannerisms. क्योंकि मिमिक्री यही नहीं है कि टोन पकड़ लो, you know, accent पकड़ लो. It has to do with the body language and mannerisms. तो वहाँ पे नीतू सिंह ने दिखाया कि I am an actress to be reckoned with. And you know, one thing, Neetu Singh and Zeenat Aman have very different personalities. है ना? The way their life has gone is very different as well. जिस तरह की movies इन्होंने की हैं, characters निभाए हैं, and then obviously personal life बहुत ही different थी. उनका appearance भी इतना different है, you know, हालांकि दोनों black ही डाल के आए थे, but one was classic and casual and comfortable. The other was a little bit more formal, you know, and sophisticated. So I liked both of them, and यहाँ पे उनकी जोड़ी मुझे इसलिए अच्छी लगी because you could see कि they related so much, कि हम इतने different हैं personalities में, behaviors में, experiences में, but there's commonality here. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, खासकर जब करण जौहर ने उनसे पूछा about their career. You know, एक बार आपको stardom की like stardom का चस्का लग जाता है ना, you become hooked. So what happens जब आपके सामने वो स्टारडम से आप नीचे जा रहे हो? तो how do you deal with that? क्योंकि उर्वशी, obviously if you are on a platter and everyone loves you and then one day आप गिर जाते हो तो फील तो होगा. But I really like कि यहाँ नीतू सिंह ने कहा, I willingly chose to get married and have kids and have my life. I didn't give a damn. I had no idea. 5 साल की थी तब से वो काम कर रही थी. At 2021. एंड उसके दौरान उन्होंने कहा एज लाइक इन द 5-6 years उन्होंने लाइक 70 movies कर ली थी. Like that is insane. And then she said that if you count childhood, then I easily did 90 movies
in all these Yeah, movies, yeah, 15 yeah, yeah. years. तो उर्वशी, that is a lot of work. And जब Yeah. इतनी कम उम्र से आप इतना काम करते हो, I'm pretty sure she was like, okay, I need a break, I want a break, I want to focus on different things. And जीनत अमान ने भी यही कहा कि जब स्टारडम मुझे दिखा कि थोड़ी नीचे जा रही है, पर तभी मैंने पिवट किया था टू हैव किड्स, हैव अ फैमिली. एंड शी गोज, जितनी लाइक इन्वॉल्व मैं अपने करियर में थी, उतनी ही इन्वॉल्व मैं अपनी फैमिली लाइफ में थी. सो शी डिडंट गिव अ डैम. एंड शी आल्सो सेड फेम इज फिकल. कभी है, कभी नहीं है. समटाइम्स पीपल लव यू, समटाइम्स पीपल हेट यू. आपकी सेल्फ वर्थ एंड हैप्पीनेस फेम से नहीं आ सकती. And that Yeah. is such a brilliant like life lesson for people कि आप अपनी worth ना दूसरों की validation में नहीं देख सकते या महसूस कर सकते, क्योंकि वो validation आज है, कल नहीं है. तो तब क्या करोगे? कीर्ति, बट उस टाइम के हिसाब से मैं देखूँ तो नीतू सिंह एक ऐसी बंदी थी जो मुझे बहुत ब्यूटीफुल, आई मीन मुझे इतनी पसंद थी वो. जैसे वो आज बात कर रहे थे ना बॉडी टाइप के बारे में, कि उस टाइम Yes. पे ट्रेनर नहीं होते थे इस तरीके के, आपका जिम नहीं जाते थे बंदे, या फिटनेस फ्रीक नहीं होते थे उस टाइम पे, तो स्टिल जीनत अमान ने बहुत ज़्यादा खुद को मेंटेन किया हुआ था. और नीतू जस्ट लाइक, यार हम तो ऐसे मतलब गोलू मोलू से ये, बट मुझे वो गोलू मोलू नीतू इतनी पसंद थी. मतलब आई कैन नॉट से, मैं कुछ मूवीज मैंने सिर्फ उसके लिए देखी होंगी, मतलब मुझे पता नहीं होता था उस टाइम का, बट सिर्फ उसके लिए मैंने देखी है. और ये रही करियर की बात, उसने बोला ना कि मैंने 4 साल से काम करना स्टार्ट किया, और मुझे ऐसा लगता है ना उस टाइम पे स्टारडम वो नहीं होता था जो आज के टाइम पे है. और दैट्स द बिग डिफरेंस. हम बोले ना जो सक्सेस आप यहाँ पहुंचते हो और उसके बाद आप नीचे नहीं आ पाते, वो आज के लिए बहुत ज्यादा, मतलब वो चीज आज के टाइम में बहुत ज्यादा है. अगर मैं बोलूँ कि आलिया भट्ट हो या दीपिका पादुकोण या कटरीना कैफ, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो लोग को कहीं भी वो स्टेप डाउन करना या वर्क छोड़ना. आलिया ने करण जौहर के इस पे ही आके बोला है शो पे कि मैं लाइफ लॉन्ग अपने एक्टिंग करियर को परस्यू करना चाहती हूँ और मुझे करना है, विच इज अ गुड. बट उस टाइम पे मुझे लगता है ना स्टारडम, जैसे वो बोलते हैं ना स्टूडियो से घर, घर से स्टूडियो, ज्यादा से ज्यादा एक मैगजीन में आपका इंटरव्यू आ गया, वो स्टारडस्ट वाली मैगजीन में आपकी फोटो आ गई, आपके पोस्टर्स आ गए, तो लोगों का शायद वो वाला जोन नहीं था कि स्टारडम, वैसा वाला स्टारडम नहीं देखा था. अब तो इट्स लाइक आप कहीं जाते हो, फॉरगेट सेलिब्रिटीज, छोटे छोटे जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनके थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं, लोग उन तक को भी पहचान जाते हैं और क्रेजी हो जाते हैं उनके पीछे जहां भी वो जाए. तो जब आप एक बार उस चीज के यूज टू हो गए ना, और नेक्स्ट डे आपको कोई ना पहचाने, तो दैट्स अ बिग थिंग. आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन जैसे नीतू ने कहा इस एपिसोड में कि द स्टार्स वर स्टार्स, एक अलोर फैक्टर होता था, एक मिस्ट्री होती थी, एक उनका ऑरा होता था, जो आज का किसी भी स्टार के पास नहीं है और ना कभी हो पाएगा. So much of their life is on public consumption. हमको सब पता है कि कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पार्टी कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, किसके साथ घूमते हैं, किसके साथ बैठते हैं. We know everything. And ये जो stars थे, they were elusive. तो जब एक ग्लिम्स देखते थे ना लोग, they were like, oh wow, this is amazing. वो unattainable होते थे. जैसे I'm not just talking about Indian film industry, जैसे एक ऑड्री हेपबर्न का एक ऑरा था, मैरिलन मनरो, even though social media नहीं था, the whole damn world knew कि मैरिलन मनरो का कौन है. इनका जो लाइफस्टाइल था बिल्कुल अलग था. And I think एक फ्रीडम भी थी जीने में, क्योंकि paparazzi was not everywhere. No one, social media wasn't there. तो वो भी था. लेकिन 100% आजकल के जो actresses हैं, they can work until they're like 90, 100. No one will bat an eye. पहले होता था, अच्छा शादी होगी तो no way. बच्चे हो गए फिर तो बिल्कुल ही no way. बहुत कम लड़कियां थी, औरतें थी जो काम कर पाई उसके बाद. And I like कि अब it's a new day and age and these women are coming back. Like Neetu Singh is back into acting. जैसे कि करण ने कहा, she believes in YOLO. You only live once. हालांकि जैसे नीतू ने कहा कि एक बहुत ही ट्रैजिक मुश्किल दौरान से वो दौर से वो गुजरी है. She doesn't like to remember the hardships. She wants to remember the beautiful moments. And उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही कि जो ऋषि कपूर थे, he was very strict. Have very respect, like commanding respect कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए. And वो एक फ्रेंडशिप वाला जोन कभी नहीं उन्होंने देखा अपने बच्चों के साथ. लेकिन ये जो लास्ट फेज था, लास्ट ईयर थे, they become buddies. She said that we went out to movies and lunches and parties and just had fun.
क्योंकि यही थी जिंदगी। एंड सो दैट्स रियली ब्यूटीफुल कि आपकी लाइफ में ट्रेजेडी आएगी, लेकिन उस ट्रेजेडी में ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपको पिक करने पड़ेंगे। सो दैट वाज रियली नाइस टू सी, क्योंकि ये लोग अपनी खुशियां एंड दुख सब प्लेटफॉर्म पे जीते हैं। वी सी इट ऑल, एंड यहाँ पे आई हैव टू कमेंड नीतू सिंह हैज डन अ वंडरफुल जॉब, Yeah, yeah. overcoming everything. I think this lady has a lot of class, a lot of poise, a lot of intelligence. And हालांकि उन्होंने कहा कि as a girlfriend मुझे नहीं पता, पर as a boyfriend ऋषि कपूर was very strict. कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं वैसे नहीं। She goes, एक तरफ बॉयफ्रेंड था तो एक तरफ मेरी माँ थी जो कुछ नहीं करने देती थी। और जीनत अमान भी कहती कि मेरा पर्सोना एक सेक्स सिंबल एंड मॉडर्न लड़की थी, लेकिन आई एम नॉट लाइक दैट, माय फैमिली वाजंट लाइक दैट, माय मॉम डिडंट लेट मी डू एनीथिंग। शी गोस फॉर 7 straight years, एक स्ट्रिक्ट डाइट थी उनकी, 7-8 years शूट टू होम, होम टू शूट था उनका Yeah. लाइफ। एंड यहाँ पे नीतू सिंह ने एक एनेक्डोट दिया कि जब वो काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि जीनत अमान क्या खा रही है, and she was having like stir fried cabbage, and yogurt, क्योंकि you said ना कि फिगर का ध्यान नहीं देते थे, Yeah. and ये देखो yogurt and cabbage for lunch, that requires a lot of क्या कहते हैं discipline. या और ऑल्सो जब उसने ये मेंशन किया कि हमें डायलॉग दिए जाते थे तो हम बोल देते थे, गाना बोल दिया जाता था तो हम कर लेते थे। आजकल की तरह नहीं है कि लाइक यार वर्कशॉप चल रही है, आप प्रिपेयर कर लो चीज़ों के लिए, यू आर इनटू दैट कैरेक्टर। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा आजकल लोग करते थे, हमें दिया जाता था तो हमने कर लिया। और कीर्ति, जब ये नीतू सिंह का विजडम जो होता है ना, मतलब नाउ एंड देन जब भी वो बातें करती है मुझे हर जगह नजर आता है, जब भी मैंने मतलब उसको सुना है। कपूर फैमिली के बारे में, ऋषि कपूर के बारे में मतलब बहुत सारा एक लोगों का एक इमेज होता है ना, आप क्रिएट कर लेते हैं। तो ऋषि कपूर सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा पॉपुलर थे अबाउट विद स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो उसने बोला भी ना कि वो मेरे को जो ट्रबल मिला है वो वहां से लाइक ऐसे कि आप सोशल मीडिया पे, इवन रणबीर हैड सेड दिस मैनी टाइम्स की मतलब जो वो इवन रणबीर के बिहाफ में भी वहां पे स्टेटमेंट्स दे देते हैं, रणबीर को चाहे उस चीज का कोई लेना देना नहीं, पता नहीं कुछ। तो ऋषि कपूर की एक ऐसी इमेज थी, बट मतलब पीपल यूज्ड टू लव दैट ऑरा, ये किस तरीके से किसी को ये फर्क नहीं पड़ता था। तो जब नीतू कपूर ये सारी बातें करी थी ना, तो आई रिमेम्बर लोग कहते थे कि हाँ ऋषि कपूर स्ट्रिक्ट है, जैसे क्योंकि शी गॉट मैरिड सो अर्ली, 21 ईयर्स में मैरिज हो गई थी, फिर बच्चे हो गए थे, तो उसका पूरा फोकस, क्योंकि उसका बहुत सक्सेसफुल करियर था। ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसी हीरोइन थी कि वो लीड्स नहीं कर रही थी या छोटे मोटे रोल करती थी, चलो हो गया, वो सक्सेसफुल करियर था। और उस पीक पे जाके शादी करी, बच्चे करे, उसके बाद उसका पूरा फोकस शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स फैमिली। और आई मस्ट से कि हाँ, बहुत ब्यूटीफुल फैमिली और बच्चे, और इवन अदर रिलेशनशिप एज शी मेंशन। क्या करोगे यार अकेले होकर के, सबको स्पेस तो चाहिए, बट क्या करोगे स्पेस का। मेरे वो सबसे बेस्ट डेज थे जब मैं चेंबूर में थी, मेरे फादर इन लॉ, तो वो सबसे पता लगता है कि आप किस एनवायरनमेंट को आपने जिया है, आप जिसकी आज बातें कर रहे हो। तो मुझे बहुत सॉर्टेड लगा जब वो रणबीर आलिया के बारे में बात करती हैं, मैं कोई एडवाइस नहीं देना चाहती, या जब वो ऋषि कपूर के बारे में बात करती है, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इवन अपने अंकल शशि कपूर के बारे में बात करती है, पता चलता है कि बंदी कितनी सॉर्टेड है। 100%, and क्योंकि like I said, मैं एक फिल्मी buff हूँ, फिल्मी कीड़ा हूँ, so I really love these anecdotes जो family के personal, जो ये yesteryear's actors के थे, and उन्होंने बताया कि she had a huge crush on Shashi Kapoor, he was so cute, उनकी eyelashes, he was so nice, and I'm thinking even as a little kid जब मेरी mom ने because they loved these classic movies, तो मुझे ना बिठा के दिखाते थे कि अच्छा ये, and I as a little girl मुझे लगता था, oh wow, Shashi Kapoor is a good looking guy, he is, and actually a lot of these men in the Kapoor family are very good looking. I mean Ranbir Kapoor को आज तक देखो, you know what I mean, so they have these looks running in the family, and I really like कि ये जो ऋषि कपूर का persona था, ये जो मुंह पर opinionated, जैसे उन्होंने कहा bully, रणबीर कपूर लुक सो डिफरेंट। जितने जैसे आउटस्पोकन ऋषि कपूर थे, उतने ही वेल स्पोकन या थोड़ा सा नाप तोल के बोलने वाले रणबीर लगते हैं। आई थिंक द मॉम हैज अ लॉट टू डू विद दिस, मैं एक को झेल सकती हूँ, अपने बच्चे को नहीं झेल पाऊंगी। लेकिन लाइक यू सेड, मुझे वो जब ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक रैपिड फायर में ही आया था, व्हिच पीस ऑफ एडवाइस वुड यू गिव आलिया एंड रणबीर, तो वो कहती नथिंग। हर एक की मैरिज, हर एक का रिलेशनशिप अलग है, मैं अपना नहीं डाल सकती इनको, क्योंकि इनको आज के दौर में ये जिंदगी गुजारनी है, रिलेशनशिप अपना
सक्सेसफुल करना है। लेकिन शी सेड इफ आई डू हैव एडवाइस तो मैं पर्सनली उनको जाके बताऊंगी कि क्या मुझे लगता है। एट द सेम टाइम हाल ही में हमने राहा की फोटो देखी है, वी हैड नेवर सीन हर फोटो। तो जब करण उनकी बात कर रहा था ना राहा की कि ऐसे दिखती है, शी सो स्वीट, शी सो प्रीटी, शी लुक्स एआई जनरेटेड, हर आईज, तो यहाँ मुझे फ्लैशबैक्स आ रहे थे couple weeks ago when we actually saw her. तो that was good कि वो जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना यहाँ पे दिख रहा है हमें। एंड आई हैव टू से, मुझे तुम्हारा नहीं पता लेकिन मुझे राहा के पूरे स्ट्रक्चर में कपूर खानदान दिख रहा था, her eyes that blew from like I don't know Raj Kapoor or something, and then the face structure मुझे ऋषि कपूर की याद दिला रहा था। So I was like, wow, these Kapoor genes, you can see it in their kids. या इवन करिश्मा कपूर हैज ब्लू आईज, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस है, लिटिल बिट ग्लिम्स है आलिया का, बट मोर ओवर करीना वाज राइट कि कपूर फैमिली के जीन्स है। और जब करण जौहर मेंशन करते हैं ना रणबीर कपूर के बारे में कि मुझे पहला ऐसा बंदा जो सक्सेस के ऊपर मतलब इतना ज्यादा जिसका न्यूट्रल रिएक्शन हो, इतना लो रिएक्शन हो, दिखता है कि बंदे को ना सक्सेस का कोई वो होता है ना फेलियर को वो कभी हार्ट पे लेता है। तो नीतू कपूर ने बोला था उसके बारे में कि हाँ मतलब ये उस टाइप का बंदा है। तो अभी जो तुम ये बात कर रहे हो ना तो मुझे ऐसा लगता है ही इज इंट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट भी एज एन आई नॉट से कि ही इज शाई, क्योंकि जब भी वो किसी भी ऐसे हाँ क्योंकि वो तभी दिखता है जब कोई मूवी का प्रमोशन होता है। तो ही इज वेरी फनी गाय, मतलब ऐसा नहीं कि उसको जोक करना नहीं आता, या बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है उसका, बट वो पता चलता है कि बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड है, मतलब टोटली मतलब जेंटलमैन, मतलब लगता है ऑब्वियसली पर्सनली तो हम किसी को नहीं जानते लेकिन द वे ही कैरीज हिमसेल्फ लाइक ही जस्ट अ वेल मैनर्ड लाइक डिग्निफाइड लाइक पर्सन। वो बहुत रिस्पेक्ट देता है लोगों को, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि नीतू सिंह ने कहा था कि ऋषि कपूर कहते थे कि don't let success go to your head and failures go to your heart. And ये कहने के लिए बहुत easy है लेकिन जो गुजरता है उसको ही पता होगा। तो it was really good कि करण ने कहा yeah, and that's exactly how Ranbir is. And यहाँ पे I think Zeenat Aman भी यही कह रही थी about the fame, about the the movies she did, क्योंकि यहाँ पे करण ने उन दोनों को पूछा the movies you were a part of, the time you were big celebrities, वहाँ पे it was a male dominated industry जो आज भी है लेकिन तब तो बहुत ही ज्यादा थी। The women had really nothing to do, just look good and sing songs and all of that. बहुत कम रोल्स मिलते थे to the women, and ज़ीनत अमान ने कहा पहले मुझे एक स्लॉट दे दिया गया था कि this is how she looks, this is how she is, and वो मूवी सक्सेसफुल थी तो मैं वो करती रही। एंड जब मुझे समझ आई कि नहीं ऐसे भी रोल्स है तब मैंने शुरू किया, मुझे रिकग्निशन भी मिली है। तो बहुत कम मूवीज थी ऐसी। उन्होंने ये भी टिडबिट दी थी अबाउट सत्यम शिवम सुंदरम कि ऑब्वियसली मेरी इमेज बहुत अलग थी लेकिन मुझे ये रोल करना था, तो मुझे जो मेरे जहन में आया कि रूपा ऐसी होगी वैसे बन के मैं गई टू कपूर साहब एंड उनको कहा कि रूपा इज हियर। उन्होंने मुझे देखा एंड ही कॉल्ड हिज वाइफ, शी ब्रॉट गोल्ड गिनीज to give कि signing amount है ये। So that is a really good thing, and she said कि कपूर साहब ने ये कहा था her passion, her dedication for this role is what got her this, So that was really good. And if Rupa too, this character is made again, who will play it? She said Deepika. And then उनको जब पूछा rapid fire में कि who would play your biopic, she said Priyanka. I thought these were brilliant choices कि जब ज़ीनत अमान को देखो या उनका नाम आता है, you think this forward thinking, modern, western, जो वो quote unquote western होता है ना, वो image आती है, and Priyanka Chopra Jonas fits that bill. And then Deepika is a fabulous actress and वो carry off कर पाएगी रूपा को, because एक sexiness भी चाहिए लेकिन एक shyness भी चाहिए जो ज़ीनत अमान लेके आई थी। ज़ीनत अमान ने ये भी बताया था कि वो जो गाना है जागो मोहन प्यारे, वो पूरा उन्होंने दिखाया सबको and all over India, and all the distribution centers were like, yeah, we are getting this movie played. So that was a really cool tidbit as well. Yeah, Geeta, despite male dominating society, मुझे लगता है इन दोनों जो
दो हीरोइंस ने बहुत बहुत Yeah. अच्छी मूवीज करी है और बहुत अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं। तो एक तो बहुत ही हिट मूवी थी ना अमर अकबर एंथोनी, और जब Yes. करण जौहर ने उसको बोला ना कि तुम उसमें डॉक्टर तुम कैसे बताती हो कि परवीन बॉबी प्रेग्नेंट है, शी वाज लाइक उसकी नर्व्स देख के वो था कि वो प्रेग्नेंट है, एंड देन डॉक्टर, ओ गॉड सीरियसली मुझे याद आया कि उस टाइम की मूवीज में ये कितना होता था, लाइक एवरी अदर मूवी हैज दिस सीन। Obviously, like when my parents used to watch these movies, and छोटी होती हुई मुझे लगता था एक तरफ जीनत अमान है, एक तरफ परवीन बाबी है, you know, because they were both doing हाँ, similar things, and I preferred Parveen मुझे Babi, लगा ये you know, सिर्फ for मुझे some लगता reason. है, थैंक गॉड यू नहीं, सेड मुझे भी दैट। लगता था। तो जब करण ने ये बात पूछी कि how was this perceived competition between you and Parveen, and Zeenat ne kaha there was no competition, you know. Like we weren't friends, like, and there was no competition, like, and I feel very bad कि उसको बाद में क्या हुआ, you know, the mental health struggles या and everything that Parveen Babi went through. And नीतू सिंह ने भी यही कहा कि तब कोई कंपटीशन नहीं था, हम फ्रेंड्स थे, हम हैंग आउट करते थे, जो भी था, क्योंकि वहाँ शबाना आजमी का भी उन्होंने नाम लिया, क्योंकि जब सब्सटेंस वाले रोल्स की बात आती है, आई थिंक it was Shabana Azmi doing it, I think Smita Patil was doing it, I think Jaya Bachchan was doing it, you know. For me, even, I don't know if people agree with this, for me even Sharmila Tagore, you know, she was doing it, you know. तो मेरे लिए ये लोग थे, and then obviously Rekha comes and she does her thing, obviously. But यहाँ पे I think बाहर जो बैठे हैं ना, उनको लगता है competition, competition, competition. जैसे कि, you know, growing up, I was like, yeah, these were probably competitors because वो भी Western लोग, ये भी Western लोग, ये भी bold, वो भी bold, you know, ऐसा होता है. And तभी तो ये लोग कहते हैं ना, it's all about perception. या इवन परवीन बॉबी और जीनत अमान, यार मुझे लगता है मुझे लगता है हेयर स्टाइल सेम थे, द बॉडी Yeah. स्ट्रक्चर और जो रोल वो कर रहे थे और द ड्रेसिंग एंड वो, और मुझे लगता था छोटे तवे कि ये दोनों एक ही, मतलब मेरे लिए बहुत डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता था। और वहाँ पे ना जो वेलबींग की उन्होंने बात करी थी ना उस टाइम पे, सबको पता Yeah. है कि परवीन बॉबी वाला इंसिडेंट, तो करण जौहर ने बोला ना कि थैंकफुली आज के टाइम में पीपल अंडरस्टैंड दिस, पीपल टॉक अबाउट दिस, और लोगों में ये चीज़ है, अवेयरनेस है कि लोग ये चीज़ रिकॉग्नाइज करके इस चीज़ को अपना आगे अपना कंसल्टेशन Yeah. लेते हैं, या पब्लिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट करके लोगों को भी अवेयर करते हैं। उस टाइम पे बिल्कुल नहीं था। तो डेफिनेटली कॉफी विद करण के हर एपिसोड में, मतलब आई मस्ट से दिस कि करण जौहर मेंटल वेलबींग के ऊपर जरूर Yeah. बात करता है। तो मुझे लगता है कि इट्स गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं करण जौहर इज दैट पर्सन जिसने खुद फेस किया है, जिसने एक्सेप्ट Yes. किया है पब्लिकली, 100%. और जब कभी भी ये मौका मिलता है तो ये बातें करते हैं। तो इवन मतलब मुझे ना थोड़ी अंदर से, पर कभी कभी ये भी होता है ना कि आप एपिसोड में एडिटिंग चलती है तो आपको देखना पड़ता है कि 30 मिनट्स 40 मिनट्स में आप कितना फिट इन Yeah. कर पाते हो। तो Yeah. मे भी अगर वहाँ पे बातें ज्यादा भी होती होंगी लेकिन हमें कम मिलती हैं, तो हाँ. मुझे आई डोंट नो, आई फेल्ट है कि मुझे परवीन बॉबी के बारे में थोड़ा और सुनना था, क्योंकि वो हाँ. सेम हीरा था ना, दे वर हाँ. टुगेदर, और बहुत कुछ होगा उनके पास शेयर करने के लिए। Yes. क्योंकि जीनत ने बेसिकली, जब करण जौहर ने मेंशन किया कि आपने उनके ऊपर, शी हैज रिटन आई थिंक पोस्ट लिखा है, बुक लिखा है, क्या हाँ, लिखा है? पोस्ट, आई थिंक पोस्ट डाला था ना शायद से, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट था प्रवीण पोस्ट बाबू डाला को था लेके, वो, और हाँ। तभी तो करण मुझे ने पूछा था। तो मुझे लग रहा था कि अगर काश वो थोड़ी और बातें शेयर कर पाते उस या परवीन बाबू। आई रियली लाइक व्हाट यू सेड, मुझे भी यही लगता है कि जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है ना, एंड जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ इज अ रनिंग थीम इस सीजन में, एंड आई थिंक होना भी चाहिए, बिकॉज आज की दौर में, नॉट जस्ट टुडे, people have been suffering from mental health issues for a long time. And obviously एक एक psychosis अलग, schizophrenia अलग है, लेकिन depression and anxiety is something I think a lot of people go through, and जितनी बात होगी उतना ही normalize किया जाएगा, stigmatized जो होती हैं चीजें, they only become normal when more people talk about it and accept it. तो ये मुझे बात अच्छी लगी है। एंड जहां तक इस एपिसोड की बात है ना, आई थिंक ये जो उन्होंने गेम खेली थी ना, जहां पे उन्होंने कहा था कि we're gonna test your knowledge, I think गेम इतनी फन नहीं थी. It could have been better. I think the questions could have been better. You know what I wanted? Instead of कि आपने इस मूवी में कौन सा प्रोफेशन किया था, इस मूवी में कौन था, I wanted कि चलो आपका ये वाला हीरो कैसा था, ये वाली हीरोइन कैसी थी, इनके साथ काम करके कैसा लगा, इनकी पर्सनालिटी कैसी थी। क्योंकि जब रैपिड फायर आया एंड जब इमेज की बात हुई, जीनत अमान ने कहा कि एक इंसान की इमेज ना बहुत लाइक खड़ूस या लाइक अब्रेसिव थी, लेकिन असलियत में बहुत स्वीट एंड नाइस एंड चार्मिंग इंसान है, वो है शत्रुघ्न सिन्हा।
जब आप यस्टर ईयर्स फिगर्स को लेके आते हो, फिर आपको उनके बारे में और जानना है और सुनना है उनके एक्सपीरियंस के बारे में. सो आई वांटेड टू हियर मोर, जस्ट लाइक एक पोर्शन आया था जब नीतू सिंह को पूछा गया था अबाउट द क्लोजेस्ट फ्रेंड शी हैज इन द इंडस्ट्री. तो वो कहती there was no one. Rishi Kapoor was my closest friend क्योंकि he was my boyfriend, he was everything. And then आज के टाइम पे अगर उनको पिक करना था aside from Rishi Kapoor, she said Rekha, क्योंकि रेखा बहुत friendly थी, बहुत मिलनसार थी. She used to just drop by and we should just hang out and have fun. तो that was nice to hear about रेखा, क्योंकि रेखा के बारे में जब आप सुनो तो उनके बारे में भी एक परसेप्शन है. And एक perception मेरा खुद है. For me, Rekha is the OG diva of the Hindi film industry. तो जब आप diva, label लगा देते हैं ना, आपको लगता है cool and a little abrasive and थोड़ा distant from people, living her own life. And यहाँ पे नीतू सिंह ने वो perception change किया कि no, she's really हंसमुख and friendly and she used to hang out all the time. मेरे को अभी नीतू और ऋषि कपूर की वेडिंग की फोटो याद है जिसमें रेखा बैठी होती है, जब उनके फेरे हो रहे होते हैं. और क्लियरली मुझे भी बहुत बहुत जानने का मन था जब वो जया बच्चन के बारे में बात कर रही थी. हेमा मालिनी में कह रही थी थोड़ा और मिमिक्री करो, थोड़ा और हेमा के बारे में बताओ, थोड़ा और जया बच्चन, लाइक दे मेंशन ना कि पेपराजी. तो नीतू कपूर दैट वे शी इज वेरी मच फन. मतलब अगर मैं तो मुझे यही जानना था कि यार आप जया बच्चन के बारे में, हेमा मालिनी के बारे में, रेखा के बारे में जो वहाँ पे स्टोरी चल रही थी. इवन रैपिड फायर आई थॉट कि क्वेश्चंस थोड़ा अलग होंगे, लाइक उस टाइम से रिलेटेड ज्यादा होंगे कि उस टाइम पे जैसे वो क्रश वाला चल रहा था ना, और उसने कहा कि शशि कपूर, अच्छा खुद के अंकल. तो मुझे लगता था कि उस टाइम पे के जैसे आज के जो स्टार्स होते हैं आप उनको पूछते हो कि आपको कौन लगता है, क्या है, किसके साथ काम करना चाहते हो, किसका क्या था. तो मुझे मन था कि अगर करण जौहर ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता कि उस टाइम पे आपका फेवरेट को स्टार कौन था या किसके ऊपर जैसे क्रश होता था. जीनत अमान को भी वो क्वेश्चन किया जाता है कि आपका बेस्ट बर्डी कौन था तब, कौन सी हीरोइन थी जिसको आप अपना कॉम्पिटिशन मानते थे. नॉट नाउ, एट दैट टाइम. तो वो बहुत ज्यादा फन होता. मुझे लगता है जब ये दोनों ऐसे हैं, नीतू और जीनत, अगर इनको पूछे जाते तो वो बहुत ऑनेस्ट रहती और वो आंसर भी बहुत अच्छे होते. But on the other hand, मुझे ऐसा भी लगा कि जो भी क्वेश्चंस पूछे थे नीतू सिंह को एंड जीनत अमान को, they answered, ऐसे नहीं कि सोच समझ के कि मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए. They were फटाफट. So this is why, like you said, कि अगर उनको थोड़ा सा probing या चटपटे questions from back in the day भी पूछ लेते, they would have answered, because इन दोनों को देख के लग नहीं रहा था कि they have anything to hide. They're past that age जहां उनको किसी की परवाह है कि society क्या सोचेगी, ये कौन सोचेगा, कैसे सोचेगा. Like last time शर्मिला टैगोर के साथ, she was very quick and like opinionated. तो यहाँ पे ये दो जो है, they were exactly the same. They could have been offered more. And instead of the rapid fire, ये जो tidbits आ रही थी ना पहले ही, they were more free flowing. जैसे जीनत अमान ने कहा था कि एक कवाली मैंने की थी, ऋषि कपूर के साथ. And जब हम बैठे थे, जब मैं बैठती हूँ मेरा torso थोड़ा लंबा है, तो I was looking way taller than him. So he had to sit on cushions. And cushions पे बैठ के फिर हमने ये किया था. तो ये थोड़े tidbits जो किसी को नहीं पता होंगे, so that would be really cool to hear more of. Unfortunately वो हुआ नहीं है. लेकिन उर्वशी, what I hope कि maybe one day, okay, Karan Johar, not in Coffee with Karan अगर यहाँ नहीं, लेकिन किसी भी space पे in yesteryear heroines को इकट्ठा कर ले. And and then he talks with them and has fun with them, because Karan is a very good interviewer. Karan is very good storyteller, and उनसे questions भी पूछ लेता है, stories भी बता देता है, क्योंकि इसको भी सब पता है, because he's also a filmy कीड़ा, इसको भी सब knowledge है. तो I think that would be so fun. और वो वाला जब ऋषि कपूर की बात हो रही थी कि वो उसको सीन सुना था, डायरेक्टर के साथ गाड़ी में बैठा, वो कहता है कि एक गरीब बंदा है, हाँ वो रेगिस्तान में चल रहा है, तड़पती धूप है, वो कहता और ये बंदा मैं हूँ, कहता तू निकल बाहर. एक तो गरीब, और नीतू वाज लाइक वो कहते मैं गरीब कहाँ से, मैं हट्टा कट्टा मजबूत बनना हूँ. नॉट लाइक कि ऐसा कोई मैं गरीब कहाँ से गरीब दिखता हूँ. तो ऋषि कपूर की वो पर्सनालिटी थी. ऋषि कपूर के बारे में भी सुनना. I happen to love Rishi Kapoor. Okay, I loved him as like a performer. Everything about him I really liked. तो ये भी बहुत अच्छा था. I don't know about, like I said, ये जो जनता है Coffee with Karan की, मुझे नहीं पता कि उनको कितना ये एपिसोड अच्छा लगा होगा. One thing is for sure, जो running theme रहा है इस सीजन का, it is more
family friendly, and Hmm. more emotion based, less gossip, less cattiness, less चटपटा stuff. तो अगर आप वो सब मिस कर रहे हो, I can understand that. लेकिन उर्वशी, I love this episode. I Yeah, wanted I'm more of waiting it. for Hema and Jaya Oh my now. God, yes. नो, एंड यहाँ पे आज हमने मतलब इस सीजन में 3 yesteryear actresses देख ली हैं. अब yesteryear actors को भी लेके आओ. Like that would Yeah. be really fun. Like I want to see that happen, you know? Okay guys, इसी नोट पे आप बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपको नीतू सिंह एंड ऑब्वियसली जीनत अमान कैसी लगी. वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर रिव्यू. लेकिन जाने से पहले आपको पता है क्या करना है. लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, एंड शेयर भी करो यार. दूसरों को भी Yeah. बताओ कि यहाँ हम बैठे हैं, रिव्यू करते हैं, तो उनको भी यहाँ लेके आओ. अंटिल देन, बाय बाय.